नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, ये जो आज मैं बना रहा हूँ ये कोई व्लॉग नहीं है। ये एक मतलब एक जानकारी है, एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। जो मतलब आने वाले जैसे जो बच्चे हैं जिस प्रकार से कर रहे हैं या मतलब जिस प्रकार से हरकतें हो रही हैं। जैसे हमारे थाने में एक अभी नया केस आया है कल रात को। मैं अभी रात में मतलब 3 बजे तक जगा हूँ और अभी मैं ड्यूटी करके अभी आया हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी जैसे हो सकता है कि किसी के लिए काम की हो या इम्पोर्टेंट हो। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही बच्चे या लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा की होती है और वो क्या करती है, फिर अपनी मर्ज़ी से शादी करती है, लव मैरिज या वगैरह कुछ भी जो उसको जो पसंद है उसके साथ वो करती है। फिर उसमें क्या होता है दोस्तों कि शादी तो वो करती है, ठीक है ना, लेकिन वो भाग कर शादी करती है, अपने माँ बाप की बिना अनुमति से शादी करती है। और फिर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फिर थाने पे उसको बुलाते हैं, उसके लड़की के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, और उसको समझाते हैं कि अगर आपको एग्री है तो हम लोग इसके साथ शादी कर देंगे, लड़का अच्छा रहा तो हम लोग क्यों मना करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि लड़की या तो मानती है या नहीं मानती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक लड़की ने जो जिसकी एज 18 साल हो गई है, उसने उसके जो पसंद था, मतलब 2-3 साल से जिसके साथ वो मतलब पसंद था, उसके साथ उसने उससे भाग कर शादी कर ली। अब हुआ क्या कि दोनों, लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप दोनों को थाने पे बुलाया, लड़की को समझाया कि अगर आपको एग्री है या आप मतलब एग्री करेंगे तो हम आपकी शादी बिल्कुल अच्छे से धूमधाम से करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि लड़की ने कर रखा था बीएससी, है ना, और लड़का करता था ऑटो ड्राइविंग। अब सोचिए आप, लड़की कर रही बीएससी, लड़का कर रहा ऑटो ड्राइविंग। तो क्या होता है कि जब ये स्थिति आती है, सभी के सामने आती है, तो क्या होता कि अंधे हो जाते हैं, जो प्यार करने वाले रहते हैं अंधे हो जाते हैं, इनको अपनी अच्छाई बुराई नहीं दिखती है। माँ बाप जो समझाते हैं उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं। उल्टा वो ऐसा बताते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरे पति को, अगर मेरे को या कुछ हुआ तो इसके जवाबदार मेरे माँ बाप रहेंगे। मतलब उन्होंने, माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया और उसको काबिल बनाया, है ना। जैसे वो 18 साल की हुई उसका अधिकार ख़त्म हो गया। मतलब अधिकार कैसे ख़त्म हो गया, मतलब वो अपने आप को बिल्कुल मेच्योर समझने लग गई और माँ बाप उसके लिए दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखें, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब जैसे आप लोग इससे परिचित नहीं हैं या फिर आप लोगों के जैसे ये टच में जैसे नहीं आता ये चीज़ें, जैसे आप थाने में जाके देखिए या फिर जैसे जैसे किसी का दुख देखना है तो हॉस्पिटल में जाके उसी प्रकार से जैसे क्या रहता है कि आप आम जनता को नहीं पता रहता है कि जैसे दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार से हो रहा है और अधिकतर ऐसा ही हो रहा है कि लड़कियाँ क्या कर रही है कि भाग के शादी कर रही है, माँ बाप आते हैं समझाने के लिए लेकिन वो मानती नहीं है। वो बोलती है कि मुझे तो इसी के साथ जाना है, इसी के साथ रहना है, और अच्छी वेल एजुकेटेड लड़कियाँ ऐसे ऐसे लड़कों से शादी कर रही है और माँ बाप वहाँ पर रोते हैं और उसके अड़ोसी पड़ोसी सब मतलब इतना समझाते हैं कि बेटा अभी समझ जा, अभी भी मौका है, अभी भी आ जा, और ऐसा समझाते हैं। लेकिन फिर भी लड़कियां नहीं मानती है और अपनी मर्जी, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी करती है। इन केस में क्या होता है कि देखिए, अगर माँ बाप की आपके साथ में दुआ नहीं है या माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो वो रिश्ता वैसे भी फलीभूत नहीं होता, और आने वाले टाइम में, है ना, 2-3-4 साल बाद में वो लड़का उस लड़की से उब जाता है और फिर वापस उनकी आपस में लड़ाई होती है। और वही लड़की जो उस लड़के के लिए माँ बाप से लड़ रही थी, वही लड़की फिर वापस थाने में आकर रिपोर्ट करती है कि ये पति, ये लड़का ये मुझे मारता है या फिर ऐसे ऐसी ये हरकत करता है। क्योंकि ऐसे केस हमारे सामने आए हैं और ऐसे आते रहते हैं। इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो लड़कियाँ मतलब थोड़ा सा अपने माँ बाप के प्रति देखिए, क्योंकि देखिए उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इतने साल आपको पढ़ाया लिखाया, है ना। जैसा भी माँ, मतलब जो माँ का जो दर्द है वो नहीं समझती लड़कियाँ। ऐसी स्थिति बनती है कि लड़की जब बैठी रहती है, जब उससे माँ बाप से हम लोग बात करवाते हैं तो वो माँ बाप की तरफ फेस भी नहीं करती है। मतलब ऐसी स्थिति बनती है, मतलब कैसी उनको दिल पे क्या गुजरती होगी उस समय, है ना। तो ऐसी स्थिति ना करे कि आपको माँ बाप को जीते जी आप मार रहे हैं, है ना। तो लड़कियाँ जो है वो थोड़ी सी अपने समझिए इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि उसकी अच्छे से अच्छे मतलब जगह पर शादी हो। आपने जो सिलेक्ट करा हो सकता है कि वो उनको पसंद ना आए, हो सकता है उसके अंदर कुछ हो, तो आप थोड़ा तो सोचिए उनके माँ बाप के बारे में कि नहीं, मेरे माँ बाप मेरे बारे में गलत नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा रुक के मैं डिसीजन लूँ, या हो सकता है मेरा डिसीजन गलत है। इतने लोग मतलब अनुभवी लोग उस लड़की को, जो 18 साल की लड़की को 50-50 साल के लोग मतलब समझाते हैं, फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है और वो फिर जिद करती है कि मुझे इसी के साथ जाना है। प्लस कानून ये उनको छूट देता है कि 18 साल के बाद में वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, उस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो
हम जैसे जो जो पुलिस रहती है वो भी कुछ नहीं कर सकती, प्लस माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, और वो लड़की जो चाहेगी वो उसके हिसाब से वो काम करती है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर फिर बाद में जब प्रॉब्लम आती है तो लड़की के माँ बाप से उसने रिश्ता तोड़ देती है। वो ना तो उसके घर जा सकती है, ना कहीं और जा सकती है, ना उसकी समस्या किसी को बता सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर आने वाले टाइम में वो बहुत परेशानी हो जाती है, घुट घुट के लड़की वहाँ पर जीती है। तो आप ऐसा ना करें। अगर आप अपनी शादी, मतलब जैसे अगर आपका कोई, आप शादी भी करना चाहते हैं, लव मैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे करते भी, लेकिन अपने माँ बाप को बताइए, उनकी रजामंदी से करिए, और पहले एक दूसरे को, माँ बाप को समझने दीजिए कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि माँ बाप आपके लिए गलत थोड़ी करेंगे क्या। और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या रात में ऐसा केस हुआ है मेरे सामने, तो क्या है कि अभी व्लॉग तो मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप इस प्रकार से ना करें, और ऐसी जो जानकारी है और आगे भी फॉरवर्ड करिए लोगों को, और बताइए कि इस प्रकार ना करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।